नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मर्डर केस की बारे में। दोस्तों, इस मर्डर केस को इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस समय बहुत ही वायरल हो रहा है और इसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से सौरभ का मर्डर कर दिया जाता है। एक मर्चेंट नेवी में काम करने वाला लड़का जब अपने घर आता है, अपने पार्टनर को अश्लील अवस्था में देखता है, अपनी बीवी को अश्लील अवस्था में देखता है। उसी अश्लील अवस्था को देखते हुए उसका जो प्रेमी होता है, उसकी वाइफ का जो प्रेमी होता है, वो उसका मर्डर कर देता है। दोस्तों 3 बार उसने अटेम्प्ट किया था मारने का और बार बार असफल होती रही उसकी वाइफ, और चौथी बार में वो 4 मार्च को सफल हो जाती है। 100 के साथ बर्बरता भी करती है दोस्तों। उसके 100 के 15 टुकड़े कहा जाता है दोस्तों, न्यूज़ पे जो दिखाया जा रहा है। 15 टुकड़े करके वो सीमेंट का घोल बनाकर और फिर सीमेंट में उसको जाम कर देती है और फिर दोस्तों वो हिमाचल निकल जाती है घूमने के लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से लोगों का ये आजकल जो चलन चल चुका है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लीजिए। विवाह में रहते हुए भी, एक संबंध में रहते हुए भी एक लड़की बदल जाती है और फिर चली जाती है एक दूसरे बॉयफ्रेंड को लेके, और वहां से एक प्री प्लान करती है कि उसका मर्डर कर दिया जाए। दोस्तों, ये आजकल एक सोचने का विषय है हमारे लिए कि दोस्तों इस समय बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो लाज के मारे, शर्म के मारे ये सब चीजें बाहर नहीं आती हैं दोस्तों, लेकिन ये सब हमारे बीच में, हमारे आसपास, आस पड़ोस में दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है दोस्तों। जरूर 2-4 मामले ऐसे आ जाते हैं, कोई मामला उभर कर ज्यादा सामने आ जाता है। उसी में से एक मामला है सौरभ का। जो सौरभ का मामला उभर के आया दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये होता आता है, बहुत पहले से होता आ रहा है और ये मामला उभर के आया। इसको हम सीरियस अगर नहीं लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि इस मामले को अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो दोस्तों आगे चलकर ये किसी के भी साथ हो सकता है। सौरभ एक लड़का था, अगर ये युवती का मामला होता तो भी उभर के आता, क्योंकि इसके पहले एक और कांड हुआ था जिसमें एक लड़की को काट के फेंक दिया गया था, कई टुकड़ों में उसको मारा गया था। दोस्तों, बात यह नहीं है कि दोस्तों एक लड़का मरा या एक लड़की मरी, लेकिन बात यह है दोस्तों हमारे समाज के कुछ ऐसे दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं जो ये जानते हैं दोस्तों कि ये गलत है और उसके बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं दोस्तों। इसी में सौरभ का मर्डर हो जाता है। दोस्तों, सोचने योग्य बात यह है कि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसका अगर हम परिकल्पना करें दोस्तों तो ये बहुत गंदा हो चुका है। कुछ अच्छे भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन देखा जाए दोस्तों तो समाज बहुत ही गंदा हो चुका है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, दूसरों के प्रति हमारी अच्छाई, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वही दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि साहिल एक मानसिक रोगी है, उसको मोटिवेट करके मर्डर कराया गया है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं जो ऐसे जुर्म को अंजाम देते हैं दोस्तों, जो जानते हुए भी कि ये गलत है। दोस्तों, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हमारे आसपास देखने को बार बार मिलता रहता है, बार बार ये देखने को मिलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो उसके साथ है, वो किसी और के साथ चली गई, पता रहता है दोस्तों, लेकिन लाज शर्म के मारे ये सब बातें उभर के नहीं आती है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एक मैसेज जाना चाहिए आप लोग के बीच दोस्तों कि हम हो या कोई और हो, हम हो या कोई और हो दोस्तों, लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए कि ये गलत है दोस्तों। ये हमारे समाज के बीच में एक जागरूकता फैलानी चाहिए दोस्तों कि ये चीज़ गलत है। अगर वो चीज़ हमारे साथ हो तो कैसा रहेगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि एक जागरूक बनिए आप, जागरूकता हमारे बीच में फैले कि ये चीज़ गलत है दोस्तों और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। समाज में कहीं ना कहीं आपको लगातार देखने को मिल सकता है, लगातार आपको ऐसी घटनाओं को देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे मामले उभर के सामने नहीं आते दोस्तों। पता चलता है कि किसी का पति अपनी पत्नी को देखता है किसी के अफेयर में और वो सुसाइड कर लेता है दोस्तों, तो वो उतना उभर के मामला सामने नहीं आता, वो लोकल न्यूज़पेपर पे आ जाता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए दोस्तों, ताकि इससे पता चले कि एक मैसेज जाना चाहिए दोस्तों कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये समाज के दुश्मन जो है पड़े हुए हैं, इन समाज के दुश्मनों को हमको भगाना है दोस्तों, इसको ख़त्म करना है। ये हमारे दिमाग में जो फितूर
पैदा होता है दोस्तों, उसको बंद करना चाहिए। इसी सब के साथ मैं कीर्ति विशाल शुक्ला आपसे विदा लेता हूं अपने कैमरामैन अभिषेक पाठक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।